पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, सदा सुहागन रहने के लिए की जाती है। सावित्री ने सत्यवान की लंबी उम्र के लिए पूजा की थी, इसलिए इस पूजा के माध्यम से उनकी आंखें वापस आ गई थी और उनको 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ था। हिंदू धर्म के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे कई व्रत हैं जिसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन वट सावित्री पूजा एक ऐसा व्रत है जिसमें वट वृक्ष का खास महत्व माना जाता है। खास महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो मुझे पता चलता है कि सत्यवान नामक एक युवक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी पत्नी अपने पति की जान वापस लाने के लिए वो वट वृक्ष के नीचे अपने पति के शव को रखकर वो लगातार पूजा करती है और भगवान की आराधना करती है, और वो तब तक आराधना करती है तब तक कि उनके पति की प्राण फिर से वापस ना आ जाए। यमराज को अंततः विवश होकर उनके पति के प्राण को वापस करना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, और वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार यदि हम जानें तो वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, और इसके 200 मीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोग बिल्कुल ही निरोग रहते हैं। तो आज पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुसार वट सावित्री पूजा की जा रही है। सभी मंदिरों में आप देख रहे होंगे कि महिलाएं किस तरह से पूजा कर रही है, और ऐसा माना जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं ये पूजा विशेष कर करती है। महिलाएं से हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूजा का क्या खास महत्व है और इस पूजा की शुरुआत कब से हुई थी और क्यों वट वृक्ष की ही पूजा की जाती है। तो आइए जुड़ते हैं हम कुछ महिलाओं से और कुछ महिलाओं से जानेंगे कि आखिर यह पूजा क्यों की जाती है। पति की पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, सदा सुहागन रहने के लिए की जाती है। ये शुरुआत इसकी कब से हुई थी? इसकी शुरुआत जब सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो गई थी तब से इस पूजा की शुरुआत हुई थी। इस व्रत को करके सावित्री ने अपने पति के प्राण को वापस किया और अपने सास ससुर के राज्य और आँख नेत्र और अपने पुत्र के प्राप्ति के लिए इस पूजा को की थी। इसीलिए उसी समय से इस पूजा की शुरुआत हुई। तो वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ही क्यों किया जाता है? वट वृक्ष के पेड़ के नीचे इसलिए किया जाता है कि पति को भी वर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस पूजा आप कितने सालों से कर रहे हैं? 2 या 3 साल से 3 साल से कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी वट पूजा किया? हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये पूजा की थी। सत्यवान के प्राण भी इसी वरदान के कारण वापस आए थे, जब उसने यमराज ने सावित्री को यह वरदान दिया कि जाओ पुत्रवती भव, तभी प्राण वापस आए थे सत्यवान को, इसी वरदान को पाकर। आप बताइए ये पूजा क्यों की जाती है और कब से शुरू हुआ है? सावित्री और सत्यवान के लिए, सावित्री ने सत्यवान की लंबी उम्र के लिए पूजा की थी। मतलब कि वट वृक्ष के नीचे पूजा क्यों की जाती है? और भी तो वृक्ष है बहुत सारे। नहीं, वट वृक्ष के पीछे इसलिए क्योंकि उन्होंने उसने बताया था, सावित्री को किसी ने बताया था कि उनके पति की जब मृत्यु होने वाली थी उससे पहले बताया गया था कि आप 3 दिन के लिए कीजिएगा। मरने से पहले 3 दिन पहले सावित्री पूजा करने लगी थी, किसी ने बताया था। आप कितने साल से कर रही हैं? दूसरा साल है। दूसरा साल है। क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे ना कि शंकर जी और पार्वती जी ने बताया था और इसी पूजा की थी। शंकर जी और पार्वती जी को बताए हुए अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे पूजा की थी, और यह पूजा के बाद ही उसके पति के प्राण वापस आए थे, इसीलिए यह पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है। उनके सावित्री के सास ससुर अंधे थे, इसलिए इस पूजा के माध्यम से उनकी आंखें वापस आ गई थी और उनको 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ था। क्या नाम है? नीलम कुमारी। आंटी आप बताइए कि ये कच्चा धागा क्यों बांधा जाता है? हाँ दीदी बताइए, ये कच्चा धागा क्यों बांधा जाता है? कच्चा धागा इसलिए बांधा जाता है कि इस धागे की तरह मेरे पति की भी ज़िंदगी, मेरे पति की सांसें
लंबी रहे, मजबूत रहे, जिंदगी भर रहे। ये कितना मतलब चक्र बांधा जाता है, ऐसा क्या है? ये 5, 3, 7, 9, 11, 21 इस तरह से। इसका मतलब क्या है 5, 3, 11 क्यों, क्या है मतलब? ये लिखा हुआ है ग्रंथ में, इसलिए हम लोग करते हैं। मतलब सब लोग अलग अलग, कोई 5 करता है, कोई 11 करता है, क्यों, ऐसा क्यों? जैसी जिसकी इच्छा, जितना बार उनको इच्छा है घूमने का, 3 घूमना है, 7, 5, 11, 21 जैसी जिसकी इच्छा। मतलब आज पूजा करने के बाद पूरे दिन उपवास पे आप लोग रहेंगे? जी अच्छा। जी। और ये पेड़ के नीचे कितने देर तक बैठना है, ऐसा कुछ है विधान? नहीं, अभी तो जैसे पूजा कर लिए, फिर कथा सुनेंगे, उसके बाद मतलब प्रणाम करके अपना चले घर जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी है। तो जैसा कि आपने जाना कि वट वृक्ष का पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए इसी पेड़ के नीचे लंबे समय तक पूजा अर्चना करती रही और अंततः यमराज को भी सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े थे। हम 1-2 महिलाओं से और बातचीत करेंगे। हम बुजुर्ग महिला हैं यहाँ पे बैठी हुई। आंटी, आप बताइए कि क्या है इस पूजा का विधान? बता दीजिए क्यों किया जाता है? कर लिए है भी। बहुत पुरानी महिला है, क्या है, क्यों किया जाता है? सत्यवान के जियाने के लिए सावित्री वर पूजा की है। अच्छा, ओके। ये पति की लंबी आयु के लिए? हाँ, लंबी आयु के लिए। दादी, क्यों किया जाता है पूजा दादी? हम तो बोले हैं ना। बढ़ाओ बोल दीजिए। कौची बोले हम? पूजा क्यों किया जाता है? वट सावित्री पूजा क्यों किया जाता है? सत्यवान के लिए। कौची? ना सही। आप ही बोल दीजिए चाची। एक महिला से हम और बात करेंगे कि वट सावित्री पूजा करने के पीछे क्या है विशेष वजह, क्यों किया जाता है? बोल दीजिए। वट सावित्री की पूजा अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए की जाती है। क्या ऐसा माना जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए भी लोग ये पूजा करते हैं? जी हाँ, संतान प्राप्ति के लिए भी इसकी पूजा की जाती है। धन के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए भी इसकी पूजा की जाती है। अच्छा, ये धागा क्यों लपेटा जाता है, क्या वजह है? धागा इसलिए लपेटा जाता है ताकि पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध बना रहे। ये धागा एक तरह से प्रेम की मजबूती का संबंध है। प्रेम का बंधन मजबूत है। प्रेम का बंधन मजबूत रहे। ये 11 बार, 21 बार या 108 बार किया जाता है। मतलब जिसको जितना बार हो सके। जिसको जितना क्षमता है, अपना सामर्थ्य है अपना, उतना बार अपना लपेट सकता है। 11, 21, 51, 108 बार कर सकता है। आप कितने सालों से कर रही हो? जी, मैं ये व्रत नहीं करती हूँ। आप नहीं कर रही हो, चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं कि हर कोई अपने क्षमता के अनुसार वट वृक्ष में कच्चे धागे के डोर को वो बांधती हैं और घूमती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस डोर के बांधने से पति पत्नी के बीच का जो प्रेम का जो संबंध है वो अटूट रहे, परिवार में बिखराव ना आए। यानी कि परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए यह पूजा पिछले लंबे अरसे से ये किया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार वृक्षों की जो पूजा की जाती है तो वो सिर्फ वृक्ष की पूजा ही नहीं की जाती है, अपने पर्यावरण संरक्षण का भी कहीं ना कहीं यह एक संदेश है कि हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे त्यौहार, हमारे पर्यावरण संरक्षण का भी एक मुख्य तौर पे एक संदेश देते हैं। हम यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है इस पूजा का महत्व। ये आदमी करता है, इस तरह के सावित्री की थी तो सोचते हैं कि सावित्री के जब की तो वो अपने वर्धमान के अपना इथी के पति के इथी वापस ले आई। उसी तरह हम लोग भी सोच रहे हैं कि करेंगे, हम लोग के भी पति के लंबा आयु होगा और क्या, इसी के लिए। संतान प्राप्ति के लिए भी लोग पूजा करते हैं? हाँ, करते हैं, ये पूजा होता है। बाकी सबसे पहले सुहाग के प्रतीक माना जाता है, उसके बाद संतान के प्रतीक माना जाता है। सुहाग की लंबी आयु के? हाँ, लंबी की आयु के लिए। कब से शुरुआत कब हुआ? बहुत पहले से, ये तो हमको मालूम नहीं है, पर हम लोग जब से होश हुआ है तब से हम लोग जानते हैं कि पूजा माना जाता है और लोग करते हैं। सावित्री के पति की जब मृत्यु हो गई थी तो सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाने हाँ, वापस लाने के लिए व्रत की थी तो इससे प्राण वापस मिल गया था। तो ये वृक्ष जो वट का वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे क्यों, और भी तो बहुत सारे वृक्ष हैं? ये वृक्ष के नीचे इसलिए हो रहा था कि पार्वती जी अब सबसे पहले शंकर भगवान से बोले थे तो बोले कि इसी पेड़ के नीचे पार्वती जी व्रत कीजिए, इससे अथी होगा। पार्वती जी, सावित्री? हाँ, नहीं, पार्वती जी सबसे पहले किए थे। अच्छा।
हाँ, हम लोग उनको नहीं जानते थे पार्वती जी के, बाकी पार्वती जी के सावित्री जानती थी। सावित्री फिर ये व्रत करने लगी, वो करते थे था। व्रत करने का क्या विधि विधान है, मतलब फिर उसके बाद कथा सुनते हैं, ऐसा क्या होता है? कथा सुनने के बाद आदमी उस दिन पहले पूजा होता है, पहले कथा सुना जाता पहले पूजा होता है, पूजा के बाद कथा होता है, कथा के बाद दान दक्षिणा जो लाती हैं से ब्राह्मण को आदमी देता है संकल्प करके। उसके बाद अपना पानी उनी आदमी जल उल पीता है। है? क्या शुभ मुहूर्त है इस पूजा करने का? इस मुहूर्त था 12 बजे तक, बाकी लोग अपना भीड़ के वजह से अपना हुआ नहीं, आदमी आयल था। जुगाथी तिथि माना गया उदय के हिसाब से, ना तो सुबह में 12 बजे तक था ये पूजा आज। पंडिताइन जी को सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूजा की शुरुआत हुई थी। भगवान शंकर ने भगवान पार्वती को बताया था कि इसी पेड़ के नीचे पूजा करना चाहिए और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष ही नहीं, हमारे धर्म में जितने भी वृक्ष हैं हमारे समाज में, उस पेड़ का संरक्षण होता है और पूजा भी की जाती है। तो वट वृक्ष सिर्फ एक वृक्ष ही नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष माना जाता है और जो इस वृक्ष के 200 मीटर दायरे में रहते हैं वो निरोग रहते हैं। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ फाइल। यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और आप यदि मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।